हमने ना एल्केन का कॉमन नाम पढ़ रहे हैं, अल्क प्लस एन। अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, और वहाँ एन क्या है, सफिक्स, जो हर एक एल्केन के पीछे जोड़ दिया जाएगा। तो अल्क प्लस एन, अल्क मान नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन है तो बोलेंगे मेथ, दो होगा तो एथ, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। बाकी आगे नहीं आते हैं, आएंगे तो इंटर में आते हैं ना। 10 कुछ ज़्यादा आता ही नहीं है ना, फालतू के सवाल नहीं पूछ जाते हैं। चीज़ें वो पढ़ा करो जिससे कोई मीनिंग निकलता हो। 20 कार्बन के लेके नाम लिख दे, का फायदा है उससे? कोई फायदा है? और पेपर में अट पाएगा बता? यहाँ से लिख शुरू करते हैं, 20 कार्बन के देते हैं, खूब लंबा सा बोलते हैं बताओ स्ट्रक्चर फार्मूला, तो उसके पेपर भी नहीं अट पाएगा तो कहाँ सेट कर पाएगा, है ना। तो हमने ना बताया था कि अगर अल्केन में दो कार्बन से ज़्यादा कार्बन आए तो उसके लिए प्रीफिक्स का प्रयोग करना पड़ता है। 3 को बताए थे, नॉर्मल, आइसो, नियो। अगर मैं खड़ा हूँ, कोई शाखा ना है तो मैं नॉर्मल बोलूँगा। अगर एक शाखा है सेकंड कार्बन में तो मैं आइसो बोलूँगा। 2 हो गए तो देखो ये नॉर्मल है, आइसो है और नियो। ये क्या है, ये क्या है, अब क्या है? तो समझ गए ना। अगर ऐसा हाइड्रोकार्बन दिखे जो एकदम स्ट्रेट हो, उसमें कोई अल्काइल ग्रुप हो ही ना, तो मैं उसको बोलूँगा नॉर्मल। अगर सेकंड कार्बन पे अगर एक अल्काइल ग्रुप हो तो मैं उसको बोलूँगा आइसो बोलूँगा। अगर सेकंड कार्बन पे 2 हो जाए तो मैं उसको क्या बोलूँगा, नियो बोलूँगा। तो ऐसा है नॉर्मल, आइसो, नियो, नियो, नॉर्मल, आइसो, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखे का एगो, देखो यहाँ पे थर्ड 3 हुए तो ना 4 नंबर। जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4 और H10। होमोलोगस सीरीज पता होगा ना गर्लफ्रेंड, तो हमको दिख जाएगा कि एल्केन है कि एल्काइन। 4 कार्बन है कि नहीं है, तो बताओ 4 कार्बन है तो यहाँ पे CN और H2N+2 कितना रखना है यहाँ पर, 4। तो 4 रखोगे तो हो जाएगा 4, यहाँ देखो 4, देखो ना, तो 4 दूना 8, 2 10, माने किसका है, ये एल्केन का है। याद नहीं आ रहा है? अब देखो, अब ना ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, करना यूँ है, देखो ध्यान से कैसे बनाते हैं। देखो, एक तो तुम क्या करो, एगो तो सिंगल कार्बन से एस्टर बना दो भाई। कम से कम 4 कार्बन है तो चारों कार्बन को एस्टेट बना दो। बना दिए। कम से कम कार्बन सिंगल तो ब्याह करेगा, और एल्केन है तो सब में क्या होगा, खाली सिग्मा 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 होगा। एल्केन तो खाली सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड है ना। या तो इसको ऐसे बना दो, तो भाई देखो ये क्या है, इसमें कोई शाखा है क्या, डाली है कोई ऐसे ऊपर में जो लटका है क्या, माना कोई ऐसे कुछ है क्या, इसमें नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई शाखा उखा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये नॉर्मल लगाएंगे। मतलब ऐसे देखो, तो आगे क्या लगा देंगे, नॉर्मल, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल। अब तुम हमको बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए ऑल क्या होता है, ब्यूट, अल्क प्लस एन। क्या लगा रहे हैं, अल्क प्लस एन, फार्मूला है अल्क प्लस एन। तो अल्क का मतलब होता है कार्बन की संख्या। इसमें कितने कार्बन है टोटल, 4। तो 4 के लिए याद लिखना होता है ब्यूट, अब प्लस में क्या जोड़ दो, एन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। और ये नॉर्मल ब्यूटेन कहाँ भरते हो, एलपीजी गैस में। कहाँ भरते हैं, खाना बनाया जाता है ना, तो खाना बनाने में जो ऑन करके जो बारते हैं ना, तो भवाक धरता है, वो क्या धरता है, यही धरता है नॉर्मल ब्यूटेन। समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? अब बताओ एक ऐसा बना दो, सिंगल सिंगल सिंगल, और मैं क्या करूँ, इसको ऐसे जोड़ दो। देखो ध्यान से, अब तुम देख पाओगे कि यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 है ना। सेकंड देखो, ये 3 कार्बन का बन गया है ना।
अब देखो ये शाखा, ये कहाँ बनेंगे, इसी को बोलेंगे ब्रांच। क्या बोलेंगे हो, ब्रांच मतलब शाखा। क्या देखो ऐसे है, ऐसे है कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे आइसो। क्या लगाएंगे, आइसो। तो इसका लिए इस ब्रांच के लिए अगर सेकंड कार्बन पर अगर एक शाखा हो CH3 का, तो मैं लगाऊंगा आइसो। क्या लगाऊंगा, आइसो लगाऊंगा। अब आइसो के बाद से टोटल कार्बन कितने हैं, 4 गो है। 4 के लिए जो नाम है वो लिख दो, वही लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, क्या लिखना है, ब्यूटेन। तो देखना, अगर नॉर्मल ब्यूटेन पूछ दे तो भाई यू मारेंगे, एस्ट्रेट बनाएंगे। लेकिन अगर आइसो पूछ दे ना, तो सेकंड कार्बन पे को जोड़ देंगे मिथाइल ग्रुप। क्या जोड़ देंगे, मिथाइल। अब सबको पता है कि एक कार्बन 4 को ब्याह करता है, अपने मन से हाइड्रोजन भरा जा सकता है। यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे 1 गो, यहाँ पे 3 गो, तुम्हारा हो जाएगा 200 को पूरा। यहाँ पे 3 गो, यहाँ पे 2 2 और 3 हो जाएगा पूरा। एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड, 4 बॉन्ड। अच्छा, पूरा कौन करता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अपने मन से भरे हो गए, तो क्या फालतू काम करे, भर भर के दिखाए का। आज इसका छोटा होगा उस सूर्य जाके क्या देखना पड़ेगा, वीडियो मेरे चैनल पे जाना, और वहाँ से लाइन बाय लाइन का करना है, देखोगे तो आएगा समझ में, ठीक है ना। लाइन से 5-6 गो वीडियो देखना पड़ेगा ना। और कॉपी पेन बैठ के नोट भी करना, इन्हें खाली दिख रहे हैं, भागा के दिख रहे हैं, खत्म कर दिए। स्टेप बाय स्टेप देखोगे तब इस चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन को बोले सर ना आप तो ऐसे ऐसे बना दिए, सर मैं कह रहा हूँ ऐसे बनाई। तो चलो ऐसे ऐसे करो, 1 2 3। और कोई बोलेगा सर ऐसे बना दिए। अरे भाई भाई भाई, देखो देखो ध्यान से देखो, तुम ऐसे बनाओ तो भाई इसको ऐसे बनाए हो, तो तने दोनों बगल पूंछ पकड़ के लमड़ा दो, तो तानोगे ना, तानोगे ना इसको पकड़ के तानोगे ना, तो बताओ भाई ऐसे ही तो बन जाएगा। देखो तो बनेगा। तो क्या ये बंदा यही नहीं है, देखो तो। अरे एक ही तो बात है भाई, एक ही तो बात है। कोई कहेगा सर जी हम ना चाहते हैं ना ऐसे ऐसे बनाने हैं, ऐसे। सर बोलेगा सर ऐसे बना दे, सर सर ऐसे बना देते हैं। भाई 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 एक ही बात है, देखो ना, इस दोनों को ये पकड़ के तानोगे ना, ऐसे तानोगे ना, तो बताओ क्या ऐसे ही ना बनेगा। तो भाई यही एक ही तो बतिया है। तो कितने स्ट्रक्चर बन पाएंगे, 2 ही बन पाएंगे। ये भाई ये सारे एक ही शकल बलमुआ है, बस नजरिया देखने का क्या है, अलग अलग है। समझ में आओ तो हो, आओ तो बानू, तो नो डन करो ना। तो नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन समझ रहा है कैसे लगा रहे हैं। मैं खड़ा हूं तो नॉर्मल 1 गो निकालूंगा तो आइसो, 2 गो निकालूंगा तो नियो। तो इसको ध्यान देना, ये कोई ब्रांच ना है, ये कोई ब्रांच ना है। समझ में आ रहा है ना। इसको जब तानोगे तो बंदा यही बन जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो यही बन जाएगा, ब्रांच नहीं है ये वाला। और हमने बताया था हाइड्रोजन ब्रांच, दुल्हन को कब शाखा मन से बनना, दुल्हन को ब्रांच से बनने की भूल कतई मत करना, न तो जानलेवा हो जाएगी। क्योंकि भाई हाइड्रोजन को कभी शाखा माना, क्योंकि वो अल्काइल ग्रुप होता ही नहीं है। और अल्काइल ग्रुप क्या होता है, जस्ट आगे अभी पढ़ेंगे, है ना। तो तुमको समझ में आओ तो कि ये वाला क्या चीज है ना, अभी पढ़ेंगे आगे, है ना। हेलो एग्जाम्पल 5, C5H12 वैल्यू। देखो ये एल्केन है। अब ध्यान देना, एक बात ये है कि तुमको दिखाना है कि भाई ऐसा ऐसा कैसे होगा। देखो एक काम करो, 5 कार्बन है ना भाई, हाइड्रोजन से कोई मतलब हमको नहीं यार, अपने मन लगा सकते हैं, बस किस पे निहारना है, ध्यान दुल्हा पे देना है ना कि दुल्हन पे। दुल्हन को देखोगे दुल्हा बुरा मान जाएगा और थूर देगा। देख किसको देखना है, कार्बन को बोलते हैं कौन सी, दूल्हा। हाइड्रोजन को क्या बोलते हो, ना ना प्यारी दुल्हन, प्यारी दुल्हन। इसके चक्कर में नहीं रहना है, रहतो ना रहतो, चक्कर में रहतो दुल्हा के चक्कर में। तारे कम से कम सोहबले तो बना ले, है ना। देखो
यहाँ देखो, एक तो क्या करो कि 5 कार्बन का ऐसे बना लो स्टेट, देखो लो ध्यान से। तो क्या तुम हमको बताओ, क्या इसमें कोई शाखा है का? 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का एकदम स्ट्रेट है, इसमें कोई अल्काइल ग्रुप का ब्रांच है ही नहीं। तो मैं इसके लिए क्या लगाऊंगा? नॉर्मल। क्या लगाऊंगा? नॉर्मल। तो अगर मैं इसका कॉमन नाम लिखूं तो मैं बोलूंगा कि सर आगवा क्या लगाइए? नॉर्मल लगा दीजिए, क्योंकि कोई ब्रांच है ही नहीं। कितने कार्बन है? 5। तो फॉर्मूला होता है अल्क प्लस एन। अल्क मतलब कार्बन की संख्या, कितने कार्बन? 5। 5 कार्बन के लगाएंगे पेंट, तो यहाँ लिख देंगे कौन सी? पेंट। अब प्लस में क्या जोड़ दो? पेंट। अब प्लस में जोड़ दो एन, तो हो गया नॉर्मल पेंटेन। मजा आता हो? क्या नाम लिख पाओगे? नॉर्मल पेंटेन। तो अगर कोई शाखा ना हो, कोई अल्काइल ग्रुप हो ही ना, एकदम स्ट्रेट दिखे, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, नॉट अ पेंटेन। पेंटेन ना, नॉर्मल पेंटेन बोला जाएगा। कोई बोल दे कि पेंटेन सही है कि नॉर्मल पेंटेन, तो बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन सही है। अगर पांटा बोलता है पेंटेन, तो मारेगा 4 झापड़ उसको, है ना। यहाँ देखो, अब तुम देखो, क्या ऐसा इसको ऐसा बना सकते हैं? देखो ध्यान से, हमने ऐसे कर दिया यार, इस कार्बन को हटा के यहाँ लगा दिए। तो अब देखना ध्यान से, इसमें 4 कार्बन आ गए। देखो 1 2 3 और 4। अब तुम देख पा रहे हो कि 4 कार्बन, 2 सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच आ गए। देखो आया ब्रांच, ऐसे है, देखो तो ऐसे है ना। तो अगर सेकंड कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप का ब्रांच दिखे, तो पहले नाम लिखने से पहले हाथ साक देखा लगा दो, आइसो लगा दो। आइसो बताता है कि एगो CH3 कार्बन कहाँ जुड़ा है? सेकंड कार्बन पे जुड़ा है। आइसो क्या बताता है? आइसो बताता है कि एक CH3 कार्बन कहाँ जुड़ा रहता है। अब कोई बोलेगा सर आप तो खाली सी लिखे, आप बोल रहे हैं CH3, तब पाइटू कहूँ को 4 गो ब्याह करता, अपने मन क्या लगा लेना हाइड्रोजन 3 गो, तो क्या होगा? C3। समझ में आया? तो अगर तुमको दिखो, क्या दिखो कि सेकंड कार्बन पर दिखतो अगर एगो मिथाइल ग्रुप माने CH3, तो हाथ चाक देखा लगाओ। अब टोटल है कितना? 5 कार्बन। तो वह पकड़ लो, ये पकड़ के बैठा दो हाइफन लगा के, क्या हो गया? आइसोपेंटेन। आवत लिखेगा नाम है। अब देखो एक काम करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे चिन्ह कर दूं? ऐसे 1 2 3 और ऐसे लगा दे तो मजा आ जाएगा हो। देख लो ध्यान से, 5 को है, सब सेम है यार। यहाँ देख लो, ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना, एक ही बात होगा। इसको 3 को पकड़ोगे ना, 3 का ही चेन बनेगा, या तो ऐसे बनेगा तो ऐसे। ये क्या होता है, डरना नहीं है। इसको कहते हैं PCC। आगे पढ़ाएंगे ना IUPAC नोमेनक्लेचर में, ठीक है ना। अब देखो भाई, तुम गिनोगे ना, किधर से गिनो? तो 1 2 3, सेकंड कार्बन पे 2 गो CH3 का ब्रांच दिखाई दे रहा है। अगर सेकंड कार्बन पर 2 गो CH3 का ब्रांच दिखाई दो, तो वहां पे बउआ न्यू लगा ली हो। क्या लगा लिया हो? न्यू। तो अगर तुमको दिखे, अगर तुमको दिखतो, क्या दिखतो हो? अगर दिखतो कि सेकंड कार्बन पे 2 गो अल्काइल ग्रुप यानी CH3 का ब्रांच हो, तो हाथ देखा लगे तो नियो है। टोटल कितना? 5 गो। तो पेंटेन लिख देता है, समझ में आता है। तो इस तीनों स्ट्रक्चर को निहार लो। ऐसे नॉर्मल तो ये लगा दिए, ऐसे है तो आइसो, ऐसे है तो टिन टना टिन, याद आ गया? समझ में गया? अब मैंने एक नोट लिखवाया था कि नियो प्रीफिक्स तभी यूज कर पाओगे जब कम से कम कितने कार्बन हो? 5। और देखो यहाँ प्रूफ हो रहा है, देखो देखो
भाई 1 2 3 4 5 नियो प्रीफिक्स का प्रयोग तुम्हारी औकात लगाने की तब होगी जब कम से कम कितने कार्बन होंगे। अन्यथा नियो को डिस्टर्ब मत करना, ना तो तुमको डिस्टर्ब कर देगा, तो सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे, गलती हो जाएंगे। तो नियो के लिए कम से कम, तो मैं यहाँ लिख दूं कि नियो बाबा के लिए है ना, अगर नियो लगाना चाहते हो तो कम से कम कितने कार्बन, कम से कम 5 कार्बन होने चाहिए। तो मिनिमम मैं यहाँ नोट में लिख दूं यहाँ पे कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड नियो प्रीफिक्स इक्वल टू कितना हो 5 कार्बन। कितने कार्बन 5 कार्बन। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है। नॉर्मल ऊपर वाला, सेकंड वाला आइसो हाई हो गया। मनु आ रहा है समझ में, अभिषेक आ रहा है। खुशबू आ रहा है समझ में कि कब लगाएंगे नॉर्मल, कब लगाएंगे आइसो, कब लगाएंगे नियो, ये चमकना चाहिए। अगर नहीं चमक रहा तो सारे गलती हो जाएंगे। और अभी फिलहाल में 12th वाला का हाल चाल पूछना होता है। 12th वालों को तो नींद अच्छी आ रही होगी ना हो, और 10th वाला का तो आ ही रहा होगा। 10th वाला, और 10th वाला नींद अच्छी आ रही ना। और 10th वालों अच्छी नींद आ रही है ना, मस्त आ रही है। टेंशन लेना नहीं है, देना है ना। टेंशन करके क्या कर सकते हो भाई, जो भी पढ़ना चाहो भी नहीं पढ़ पाओगे। तुमको सोच रहे बाप रे इतना सिलेबस है, क्या रिवाइज करे। अबे कुछ तो पहले पढ़ो तो सही, टेंशन बाद में लेना है। क्या ये समझ में आ गया? ध्यान देना बोर्ड पे। अगर नियो लगाने की औकात तुम्हारी तब होगी जब कम से कम कितने कार्बन दिखेंगे। तो नियो में हो कंफ्यूजन का ना भाई, नियो कम से कम 5 होगा तो लगाएंगे, ना होगा तो ना लगाएंगे। खाल मल टेंशन लेना है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड नियो प्रीफिक्स कितने 5। नियो प्रीफिक्स लगाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए, 5 कार्बन चाहिए। यहाँ देखो बोर्ड पे, अगर मान लो C6 और H14 मेरे पास है, 6 दूना 12, 12 दो 14, लेकिन सब सिंगल रहेगा। तो भाई इसको थोड़ा देखते हैं कैसे लगाना है। देखो यहाँ पे यहाँ देखना, एक काम करो, सबसे तो पहले कितने कार्बन है हमको ध्यान किस पर देना है, ओनली दुल्हा दुल्हन के चक्कर में नहीं रहना है। तो 6 कार्बन को ऐसे जोड़ लो सिग्मा 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 से 1 2 3 4 5 6। तो क्या तुम बताओ कि इसमें कोई शाखा है क्या, कोई शाखा है ऐसे है ना नॉर्मल, अरे है ना यार। तो क्या लगाओगे, इसको देखते देखते लगा दो नॉर्मल, और तुम देख पाओ तो देखो कि कितने कार्बन है, 3 4 5 6। कहता अरे कितने कितने कार्बन है यहाँ पे, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन की लगा दो कौन सी, हेक्स अल्क प्लस एन, और हेक्स के आगे का जोड़ देना एन, तो नॉर्मल हेक्सेन का बन गया, नॉर्मल हेक्सेन। एन का पूर्व फॉर्म नॉर्मल होता है, पढ़ाया पीछे। एक काम कर लेते हैं, अगर मैं ऐसा इसको बना लूं 1 2 3 4 5 और मैं ऐसा जोड़ दूं, देख लो, देखो ना क्या है भाई, देखो 1 2 3 4 5 और ये हमारा क्या बन गया, ब्रांच क्या बन गया,
देखो सेकंड कार्बन पे यूं है ना, आपको बोलेगा सर आप इधर से क्यों गिने हैं, तो उधर से काउंटिंग करना है जिधर से पास में पड़े। उधर गर्लफ्रेंड के घर मिलने जाएंगे उस रास्ते से जिससे का हो उस घर नजदीक पड़े ना हो, ताकि हाल से घर चल जाए वापस। यहाँ देखो, तो इसके लिए अब देखो भाई, सेकेंड कार्बन पर क्या दिखा, ब्रांच, तो हमने काल दिखा आइसो तो लिखा। अरे सुनो ना, अगर तुमको सेकेंड कार्बन पे दिखा ब्रांच तो क्या लिखना चाहिए, आइसो लिखना चाहिए ना, आइसो। अब बाकी बात 6 कार्बन है वही चिपका दो हेक्सेन, तो आइसो हेक्सेन। फिल अब आ गया फिल। अच्छा ऐसा करते हैं, देखो 1 2 3 और ये 4, और मैं ऐसा कर दूँ तो क्या दिक्कत होता, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो हमको तुम बताओ कि देख पाओ तो देख लो, देख सको तो देखो कि 1 2 सेकंड कार्बन पे 2 गो CH3 का ब्रांच आ चुका है। अगर देख सको तो देखो है कोई गो, टोटल 6 गो, लेकिन अब की बार ऐसे है, देखो दिख रहा है, फर्स्ट वाला ऐसे है, सेकंड वाला ऐसे निकला है, थर्ड वाला ऐसे निकला, अरे टन दिख रहा है। अब देखो, अब तुम बताओ कि अगर सेकंड कार्बन पे 2 गो दिखा तो हाथ चाक दे का लगा दो, न्यू लगा दो यार, का लगा दो, न्यू लगा दो। अब टोटल है कितने, 6, तो भाई क्या लिख दो, हेक्सेन, तो न्यू। अब तो फिल आ गया ना, अब तो फिल आ गया ना, तो नोट डाउन कर लो। आगे पढ़ते हैं एल्केन। एल्केन समझ में आ गया सबको, क्या एल्केन का नाम लिख पाओगे, क्या मैं आशा करूं कि एल्केन समझ में आ गया हो, सबको आ गया हो। एक ना आइसो नियो प्रीफिक्स का ना एगो एक्सेप्शन है, क्या है, अपवाद है। जैसे गांव में ना एगो अपवाद निकल जाता है, वैसे इस नियो प्रीफिक्स का क्या है, एक्सेप्शन है, क्या है वो, देखो ध्यान से। ये अच्छे बच्चे ना बड़ा समझदार होते हैं तो पूछते हैं, है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन यानी अपवाद, अपवाद। देखो ध्यान से, कुछ यूं है, कुछ यूं है, सी 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 1 2 3 4 5, और यहाँ लगा दिए सी सी, और यहाँ लगा दिए सी। देखो मस्त है। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 8, और नियो कहता है कि हमको तब लगा लेना जब हम 5 से ज़्यादा हो चाहे 5 हो। इस कंपाउंड में इसका नाम जो होगा वो 2 हो जाएगा, इसका नाम कितना होगा, 2। ध्यान देना, अगर तुमने अगर अरे 5 कार्बन का चेन बन गया, देखो शाखा अगर तुम इधर से काउंट करोगे तो 1 2, तो सेकंड पे आ गया आइसो, बोलो बोलो वो आगे नहीं आ गया सेकंड पे, आइसो आई 2 आई 3 आई 4 आई 5, ये वाला हो गया। और तुम देख पाओ तो अगर मैं इधर से काउंट करूं 1 2, तो देखो 2 पे क्या गया, 2 को ब्रांच आ गया है, तो 3 और 4 5। तो अगर मैं हरा की बात करूं, किसकी बात करूं, हरा की बात करूं, तो सेकंड कार्बन पे ब्रांच आ गया, तो क्या लगाएंगे, न्यू लगा देंगे। ऐसे है देखो, हरा देखना, हरा वाला ये कहता है कि हमरा खातिर क्या लगा हुआ, न्यू लगा दो, तो हो गया नियो। 8 कार्बन है तो नियो ऑक्टेन, नियो। तो इसके लिए मैं हरा वाला लगाऊंगा, हरा वाला लगाऊंगा, इसमें 2 का सेकंड कार्बन पे 2 गो CH3 का ब्रांच है, तो लगा दूंगा नियो ऑक्टेन। 8 कार्बन है तो नियो ऑक्टेन। और रेड वाला कहता है कि देखो हमारे सेकंड पे एक ब्रांच है, तो हमारे रिस्पेक्ट में क्या लगा दो, आइसो लगा दो। तो चलो यार आइसो लगा दी, आइसो ऑक्टेन, आइसो
ऑक्टेन लगा दिए। अब हुआ झगड़ा, नियो कहता है कि हमारा वाला सही है, आइसो कहता है कि हमारा वाला सही है। तो जेने वाला बोला न तहार सही रही न इनकर सही रही, जेकर नाम ABCD में पहले आई ओकर सही होई। तो बताओ आई आता है कि एन आता है? आई। तो ये नाम का कर लिया सेलेक्ट और ये नाम कर दिया गया गलत, इसलिए यह नियो का है, एक्सेप्शन है। दिखता है नियो लेकिन होता ही नहीं है। समझ में आ गया? तो इसका नाम क्या है? आइसो ऑक्टेन। अगर जब भी कोई पूछ दे आइसो ऑक्टेन बनाओ तो खटाक दे 5 कार्बन, सेकंड पे 2 लगा देना, सेकंड में 2 लगा देना, हो जाएगा। मजा आ गया? तो लिख लो एक्सेप्शन। ये 10 के लिए ना है, ये 11th के लिए है। और लिख लो तो कौन अपच नहीं करेगा, है ना। अगला सेकंड पढ़ते हैं एल्कीन। क्या पढ़ते हो? एल्कीन। क्या पढ़ते हैं? एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन को ऐसे एल्कीन लिखते हैं। याद बताओ एल्कीन का FG क्या होता है? डबल बॉन्ड। क्या होता है? यानी जब भी तुमको दिखे एल्कीन तो समझना कि किसी भी 2 कार्बन के बीच क्या लगाना है? डबल बॉन्ड लगाना है। अगर एल्कीन चाहते हो बनाना तो क्या लगाना है? और हम तुमको बताए थे अगर कम से कम अगर एगो डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी कंपाउंड में आ जाता है तो उसे कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो तुम हमको बताओ, सुनो ध्यान से, इसका ना 2-3 को नाम भी होता है ना। देखो तोड़ते हैं क्या है, तो इसका बारे में थोड़ा देख लेते हैं ना क्या क्या चीज है। तो सबसे पहला बात है, अगर तुम चाहते हो इसका कॉमन नाम लिखना, सामान्य नाम, तो कुछ करने की जरूरत न है। तुम देखो ये 2 शब्द से मिलकर ऑल का प्लस में एन, तो ये क्या है? ऑल का प्लस एन है। ऑल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, वह याद होना चाहिए बस। और क्या जोड़ेंगे अब? एल्केन में जोड़ रहे थे एन, एल्कीन में जोड़ेंगे इन। मजा आ जाएगा, एक ही बात करना है। तो ऑल्क प्लस इन, ऑल्क प्लस, और ऑल्क माने 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लेंगे। अब ध्यान दो, एक बात बताते हैं, इसके गौर नाम होता है, इसका गौर कॉमन नाम होता है ऑल्क वाइलिन। क्या होता है? ऑल्क वाइलिन। क्या होता है? अगर इसको तुम तोड़ोगे ना तो दिखेगा ऑल्क प्लस वाइलिन, ऑल्क प्लस वाइलिन। तो ऑल्क माने कार्बन की संख्या, क्या जोड़ेंगे यहाँ पे? वाइलिन। तो तुम वाइलिन जोड़ दो चाहे इन जोड़ दो, नाम एक ही है, नाम एक ही है। इसके कितने नाम? 2 नाम। अब ध्यान दो, इसका गर्लफ्रेंड मतलब जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। याद आ गया? याद आ गया? ट्रिकवा कमाल की बात बता रहे हैं हम। अच्छा, और ये बताओ एक्चुअल में इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम क्या आता है? डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो मैं लिख दूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता, हिंदी में कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इतना तो पहले छाप लो, कॉमन नाम का फॉर्मूला हमारे पास कितने हैं? 2। या तो ऑल्क प्लस इन ये लिखना है, या तो ऑल्क प्लस वाइलिन ये लिखना है। 2 इसका कॉमन नाम है ना।